मर जाए तो बेटे को नमाज़े जनाजा नहीं आती, जहाँ माँ मर जाए तो औलाद को नहीं पता कि गुस्ल देने का शरई तरीका क्या है। मैं उस कौम का हिस्सा हूँ जहाँ भाई मर जाता है लेकिन दूसरा भाई पाकी की हालत में नहीं होता। मैं उस कौम का हिस्सा हूँ जहाँ माँ, बहन, बेटी, खूनी रिश्ते कब्र में उतारे जा रहे होते हैं लेकिन हकीकत में कफन बांधने का भी तरीका खुद को मालूम नहीं होता। जिस रोज 2021 का आगाज हुआ उस रात कई मुबारकबादें पेश की गई। शहरों में जश्न और तकरीबात का इनेकाद किया गया। क्या बदला? एक डिजिट, एक हिंसा। बिल्कुल वैसे ही अयाम चल रहे हैं जैसे 2020 में चल रहे थे। आज 2021 है तो फर्क किस बात का है? उसी मामूल के मुताबिक है। तो फिर सवाल ये है कि मुबारकबादें किस चीज की पेश की गई? अगर आपको मुबारकबाद पेश करनी थी तो आपको चाहिए था एक सफा पकड़ते, एक कलम पकड़ते और एक फैसला करते और अपने पूरे साल की माजी की गलतियां नोट करते। किस कौम की बात करते हैं आप? कौन सी तकरीबात की, कौन से जश्न की, कौन से 2021 की? आपने क्या किया? एक मुबारकबाद दी, एक मैसेज टाइप किया, अपना वक्त आपने सोशल मीडिया को दिया। आपकी क्या कंट्रीब्यूशन है इस मुल्क के लिए, इस मिल्लत के लिए, इस दुनिया के लिए, अपने लिए, मजहब के लिए, कौम के लिए, घर के लिए? आज भी वही मसाइल है। कई सौ सालों से कई वो फाइलें दीमक चाट गई है, धूल पड़ गई है उन फाइलों पे, लेकिन आज तक उन केसेस का कुछ नहीं बना। कौन बदलेगा इन रवायात को? लोग सड़कों पर एहतजाज कर रहे हैं अपने घर की लाशें बिछाकर, लेकिन मेरी कौम के नौजवान सोशल मीडिया पर जिन्हें कुछ नहीं पता और वो मजहब की एक लाइन लेकर उसके ऊपर बहसो तमहीस में है। मैं इस सोशल मीडिया का हिस्सा हूँ जहाँ पे फराइज की निस्बत मसालिक पे ज्यादा बहस होती है। मैं इस कौम का हिस्सा हूँ जहाँ पे अब कोई गुर्बत और अफलास से नहीं मरता, यहाँ अब कोई भूख से नहीं मरता। अब पता है यहाँ पे कौन कैसे मर जाता है? यहाँ पे घर पे बूढ़े माँ बाप तब मर जाते हैं जब उनके सर में दर्द होता है, लेकिन सारी नौजवान औलाद अपने हाथों में मोबाइल थमाए अपने अपने मोबाइल पर देख रही है। किसी के पास वक्त नहीं है कि बूढ़े माँ बाप से अंदेशा फर्दा पूछे कि वो अपनी औलाद के लिए ही क्यों परेशान है। यहाँ पे अब कोई भूखे पेट से नहीं मरता। यहाँ पे अपने बच्चों के कल के मुस्तकबल के रिश्तों के लिए बेटी का अंदेशा फर्दा लेकर बाप मर जाता है, लेकिन नौजवान भाई सोशल मीडिया पे मसरूफ है नए साल की तकरीबात मनाने के लिए। मुझे आपके जश्न से फिक्र नहीं है, तुम जश्न चिरागा मनाओ, मगर इस एहतियात से तेरे चिराग की लू से किसी का घर न चले। मेरी कौम पैरोकार है मगरबी जमाने की। ये एक अज़हरुम मिन अश-शम्स हकीकत है कि जो जो वक्त गुजरता जा रहा है तू तमाम शोबाए जिंदगी में तरक्की होती जा रही है। मैं मानता हूँ कि गारों में रहने वाला इंसान आज महल्लात को अपना मस्कन बनाए हुए है। पैदल और बैलगाड़ियों पर सफर करने वाला इंसान आज बर्क रफ्तार तैयारों पर उड़ान के मजे ले रहा है। मेरी कौम आज फास्ट फूड के मजे ले रही है। मेरी रवायात अपनी मिल्लत पर क्यास अक़वाम मगरब से न कर। खास है तरकीब में कौमे रसूल हाशिमी। वो कहाँ है जिसकी आप तारीख सुनाते हैं? थे तो वो तुम्हारे आबा, तुम क्या हो? हाथ पे हाथ धरे मुनसरे पर्दा हो। अभी देर नहीं, मैं आपसे हूँ मेरे नौजवान, अभी देर नहीं हुई। आपको एक फैसला करना है, एक ऐसा फैसला जो आपकी सलाहियतों के मुताबिक हो। तुम्हें एक लीडर बनना है, एक तंजीम का, एक कौम का, एक घर का। तुम्हें फैसला करना है तुम्हारी सलाहियतों के मुताबिक। तुम्हें अल्लाह ने कुछ सलाहियतें दी हैं। तुम्हारे जिस्म में 206 हड्डियां और जो अल्लाह ने अक्ल सलीम से तुम्हें नवाजा है उसका कोई मकसद है। उस मकसद को पहचानना है। तलाश कीजिए कि मैं नए साल में आया हूँ, मेरे माजी की गलतियां क्या थी। मैं नए साल में आया हूँ, मुझे जरूरत किस चीज की है। लेकिन हाँ, अपनी सलाहियतों को बरोएकार लाना है तो याद रहे जाती मफाद पर इज्तिमाई मफाद को तरजीह दीजिए।
تمہیں فیصلہ کرنا ہے جس سے صرف آپ کا فائدہ نہ ہو، ایک گھر کا فائدہ نہ ہو، 6 افراد کا فائدہ نہ ہو، ایک شہر کا فائدہ نہ ہو، ایک پوری ملک کا فائدہ نہ ہو، بلکہ پوری قوم، پورے مذہب، پوری امت کا فائدہ ہو۔ تمہیں فیصلہ کرنا ہے کہ تمہیں کیا کرنا ہے۔ تم مستقبل ہو، تم مستقبل ہو اس ملک کا، اس دنیا کا، اس زمین کا۔ تم کل کے سربراہ بننے والے ہو، تم بڑے عہدے سنبھالنے والے ہو۔ تمہیں آج ایک نئی قوم پیدا کرنی ہے، تعلیم یافتہ قوم پیدا کرنی ہے جو کل کے حالات بدل کے رکھ دینے والی ہے۔ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی، آپ کو وہ نم پیدا کرنا ہے، ایک فیصلہ کرنا ہے، ایک سوچ پیدا کرنی ہے، ایک سوچ جو ماضی میں غلطیاں ہیں ان کو ختم کرنے کی، ایک سوچ اپنی صلاحیتوں کو پہچاننے کی، ایک سوچ ان صلاحیتوں کو دین کے لیے، اپنے ملک کو، قوم کے لیے بروئے کار لانے کی۔